क्लास नाइन्थ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करो। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बनाई गई है। इसकी आकृति छड़ के समान होती है। इसकी आकृति में सबसे बाहर की ओर बाह्य झिल्ली और उससे अंदर की ओर अंतः झिल्ली। बाहर वाले कक्ष को बाह्य कक्ष बोला जाता है, अंदर वाले कक्ष को अंतः कक्ष बोला जाता है। इसके बीच में जो दानेदार पदार्थ भरे हुए हैं उनको राइबोसोम बोला जाता है। इसमें अंदर एक नलिका जैसी रचनाएं होती हैं, इधर की ओर भी हैं, इधर की ओर भी हैं। ये ठीक इस प्रकार से होती है जैसे हाथ की उंगलियां आपस में एक दूसरे के सामने आ रही हों। इन नलिकाओं के ऊपर कुछ कण लगे हैं जिनको ऑक्सीसोम्स बोला जाता है। ये इस तरह की संरचना है, छड़ के आकार की, आयताकार या लंबी आकृति है। आकृति की बात करें तो छड़ के समान है। कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका आपने पढ़ी है, उसके अंदर इसके चित्र दिखाए गए थे आपको। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है ये, जिसको पावर हाउस भी कह देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1857 सन में की थी। अधिकांशतः उपापचयी क्रियाओं से में बड़ी संख्या में ये पाए जाते हैं। संरचना, इसकी संरचना दोहरी झिल्ली की होती है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाहरी व भीतरी झिल्ली अभी आपको चित्र में दिखाई गई थी, अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली, तो दो झिल्ली से घिरा हुआ है। झिल्ली के बीच में माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली भी होती है, दोनों झिल्लियों के बीच में झिल्ली भी पाई जाती है। इसके झिल्ली के ऊपर, क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम्स F1 कण पाए जाते हैं। जो ये छोटे छोटे कण हैं इनको ऑक्सीसोम्स बोल देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीसोम्स का नाम आया था। इसकी यदि हम लंब काट देखें, इसको लंबे रूप में काट दिया जाए इस प्रकार से, तो ये ऐसी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की अनुलंब काट। और ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। इसमें बाह्य कक्ष, अंतः कक्ष, डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम के कण भी दिखाई दे रहे हैं, अंतर्नलिका और अंतरकला अवकाश, ये दोनों चीज इसमें दिखाई गई हैं। और यहाँ पर ये छोटी संरचना और स्पष्ट हो जाती हैं। यदि इसकी एक क्रिस्टी का विस्तृत रचना देखी जाए तो जो ये एक क्रिस्टी है उसको यहाँ पर पूरे रूप में दिखाया गया है। ये इसकी बाह्य कला है, ये अंतः कला है, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे कण या ऑक्सीसोम्स लगे हुए हैं। एक ऑक्सीसोम को यदि अलग से पूरा और विस्तृत रूप में देखा जाता है तो इसके 3 भाग हो जाते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग आधार, बीच वाला वृत्त और तीसरा वाला सिर, यानी कि ये 3 भागों में बढ़ जाता है। तो इस एक ऑक्सीसोम्स अवस्था का F1 कण का विस्तृत संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। बात करें इसके कार्य की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। कोशिका के लिए अंदर ये ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसको एटीपी के रूप में संग्रहित कर देता है। इसीलिए इसको हम कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।